नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर एमपी पुलिस से संबंधित सिलेबस जिसमें मैथ और रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। हमारे चैनल पर जो कि सीरीज चल रही है सुपर 30 के नाम से, दोस्तों इसमें मैथ और रीजनिंग के सभी चैप्टरों की क्लास ली जाएगी, जिसमें 30 क्लासें दोनों सब्जेक्ट की दी जाएगी, जिसके द्वारा आप मैथ और रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्टों को आप सरलता से समझाया जाएगा, जिसके द्वारा आप एमपी पुलिस में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है आयु या एज। क्या इसके व्यापम की हर एग्जाम में दोस्तों सवाल आते ही है। ठीक है दोस्तों, व्यापम हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, लगभग सभी एग्जाम में इसका एक दो सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आयु या एज है, उसका सवाल हमने लिख दिया दोस्तों। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। सवाल जैसे कि हमारे सामने ए और बी की वर्तमान आयु, जब कुछ नहीं बोले कि 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो जब कुछ नहीं बोला हो तो आपको उसको वर्तमान मानना है ना। तो क्या बोला, ए बी की आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की आयु बताइए। तो यहाँ पर भी नहीं बोला गया है कि ए की कौन सी आयु बताना दोस्तों। जब ऐसा नहीं बोला जाता है तो वर्तमान आयु निकाली जाती है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ए बी को इस टाइप से लिखना आपको, इनका अनुपात कितना दिया, 4:5। अब ये कब का, वर्तमान का। तो वर्तमान को हम 0 से डोनेट करेंगे ना, वर्तमान को हम किससे दिखाएंगे, 0 से दर्शाएंगे। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +5। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया, 5:6। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इधर जोड़ करना है ना। ठीक है, जोड़ कैसे करेंगे, 0 और 5, 5। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे। 5 इसके गुणा में क्या लिखना दोस्तों, जिसकी आयु पूछी गई, आयु किसकी पूछी गई, ए की। कौन सी पूछी गई, कुछ नहीं बोला, मतलब वर्तमान पूछी गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि ए का अनुपात कितना है, 4। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, नीचे वालों का है ना। ऊपर का कर लिया तो नीचे वाले का डिफरेंस, और नीचे का कर लिया हुआ तो अनुपात ऊपर वाले का डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा, 1। ठीक है, डिवाइड में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिवाइड में आएगा। 25 और 6 24, 25 और 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों, 1 डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। 1 से 1 गया, 5 × 20। तो जो ए की वर्तमान आयु आई दोस्तों, कितनी आई, 20। अगर बी की पूछता तो आप किसका गुणा करते दोस्तों, यहाँ पर 4 की जगह किसका गुणा कर देते हैं, 5 का। तो यह अनुपात कितना हो जाता है आपका, 25। सेम, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ए की आयु 20 है, बी की 25 है। अब 5 वर्ष बाद ये आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद ये दोनों में 5 5 जुड़ जाएगा, 25 30। तो इनका जो अनुपात है दोस्तों कितना निकल कर आएगा, 5:6। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दें। अगर समझ में आ रहा है तो हमें यस या ओके लिखकर कमेंट कर दें। अगला सवाल दोस्तों सेम ऐसे ही है। ए बी की आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद यहाँ अनुपात 17:20 हो जाता है, तो बी की आयु कितनी होगी। बी में कुछ नहीं बोला, कौन सी निकालनी, वर्तमान या बाद की, तो आपको वर्तमान ही निकालना है। ए बी के अनुपात कितना, 14:17। सेम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, ए बी वर्तमान मतलब 0 से 14:17, 6 वर्ष बाद मतलब +6। अगर पहले का बोलता तो -6। ठीक है, 17:20, 17:20। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप हल कर लेंगे। किसका पूछा गया आपसे, बी का, तो आप इनको जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 गुना बी का पूछा गया, तो बी का वर्तमान में कितना, 17 इंटू, आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये गुणा में लिख देंगे, कितना आएगा, 3। आप इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो 14 और इंटू 20 कितना होगा, 280 होगा, और 17 इंटू 17 289 होगा। इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 9 ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लें। 3 से 3 गया 9 बार, 3 से गया 2 बार, 17 दूना 34। तो जो बी की आयु निकल कर आई दोस्तों वर्तमान, वो कितनी आई है, 34 आई। एक की अगर पूछता तो अब यहाँ 17 की जगह किसका मल्टीप्लाई कर देते, 14 की, तो कितना हो जाता, 14 दूना 28। ए की कितनी हो जाती, 28, और बी की कितनी हो गई दोस्तों, 34। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 6 जोड़ दो और ये अनुपात बनना चाहिए। 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 40, और ये कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो इसको काट लेंगे आप, कितनी बार जाएगा, 20:17।
ठीक है दोस्तों, आगे और इसका लेवल बढ़ाएंगे और इससे थोड़ा कठिन सवाल लेंगे। दोस्तों इन्हीं सवालों को हम एक और शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने करा है ना। मैं बता देता हूँ आपको। A+B का अनुपात दिया 4:5, ये वर्तमान अनुपात है दोस्तों। 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया 5:6। ठीक है, अब आपको क्या करना दोस्तों, आपको ये जोड़ तो हमेशा करना ही है। ये कितना आया 5। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों संख्या यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 1 है, इधर भी इन दोनों का 1 है, इधर भी इन दोनों का 1 है, इधर भी इन दोनों का 1। जब पास पास वाली संख्याओं का डिफरेंस एक सा रहे, ठीक है, उस डिफरेंस का भाग आप इस जोड़ में देंगे। कितना है डिफरेंस का 1। ठीक है, अब जिसका पूछा जाए उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी उम्र निकल जाएगी। ए का पूछा गया तो 1 में कितना 4 है, तो 4 का गुणा कर देंगे 20। अगर बी का पूछा होता तो 5 का गुणा कर देते 25। ये आपका सीधा आंसर रहेगा। पर कंडीशन क्या है दोस्तों, ये डिफरेंस पास वाली संख्याओं का सबका इक्वल होना चाहिए, एक जैसा। ठीक है, इस सवाल में देख लेंगे A+B। दोस्तों ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ये ट्रिक सिर्फ हमने आपको बताई है। आपने किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टीचर से ये ट्रिक आपने नहीं देखी होगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद का है। ठीक है, जोड़ लेंगे कितना है 6 आपको सबसे पहले यहाँ लिख देना है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने कितना 3, इनका देखा 3, इनका देखा 3, इनका देखा 3। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करना है। अब जिसका आपसे आयु पूछा गया, बी का आयु पूछा गया तो 17, वर्तमान पूछा कुछ नहीं बोला तो 17 डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार गया 2, 17 दूना 34। अगर ए का पूछा होता तो 14 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता 28। ठीक है दोस्तों यह ट्रिक अगर आपने पहली बार देखी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखो दोस्तों, अब सवाल का लेवल थोड़ा और हमने बढ़ा दिया है। सवाल दिया A-B की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 9:10 होता है। तो 6 वर्ष बाद की आयु आपको बतानी है, किसकी, ए की। तो इसी टाइप से जमाएंगे दोस्तों, A-B अनुपात वर्तमान 15:17, 6 वर्ष बाद क्या अनुपात दिया दोस्तों 9:10। इनका टोटल करेंगे 6। ठीक है, किसका पूछा आपका, ए का 6 वर्ष बाद का। तो 6 वर्ष बाद का ए का अनुपात कितना है दोस्तों 9 है। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये वाला अनुपात लिया तो डिफरेंस इन दोनों का लेंगे, कितना आएगा डिफरेंस 2। इसका क्रॉस में गुणा करेंगे कितना 150, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना 153। दोनों का डिफरेंस है कितना 3, आपको अंतर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार गया 2 बार, 2 4 36। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी ए की आयु निकल कर आई कितनी आई 36 वर्ष निकल कर आई 6 वर्ष बाद की। और पहले की अगर पूछता तो 6 इसमें से घटा देंगे तो कितनी हो जाती है 30 हो जाती है। इसी प्रकार अगर आपसे बी की पूछा जाता तो आप क्या करते इसमें मल्टीप्लाई करते 10 का, तो यहाँ पर कितनी आती 40। इसमें से आप फिर कितना घटा देते 6 घटा देते तो कितनी हो जाती है 34, जो कि आपको 15:17 यहाँ पर बन जाता है। अगला सवाल देखें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है और इनका योग 68 है। अब आयु का योग दे दिया है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात क्या दिया ए और बी का, ए अनुपात बी कितना दिया 8:9 और टोटल योग कितना दिया 68। तो इनकी आयु अनुपात का योग कर देंगे, जो आयु के योग के बराबर होगा कितना 17 बराबर 68। तो 17 डिवाइड में चल जाएगा दोस्तों। आपसे पूछा किसकी आयु का 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान निकाल लेंगे आप, उसके बाद उसमें 10 जोड़ देंगे। तो वर्तमान ए की निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और बी की निकालने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 17 चुक 68, ए की कितनी हो जाएगी 8 चुक 32, बी की कितनी हो जाएगी 9 चुक 36। 10 इसमें प्लस करेंगे, 10 इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 42 और ये 46। इनका अनुपात बनाएंगे दोस्तों 21:23। कितना अनुपात हो जाएगा 21:23। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे 21:23। दोस्तों एक बार और आप समझने की कोशिश करें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 15:17, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो दिया था 9:10। 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी दोस्तों, ये पूछा गया था। ठीक है, हमने फॉर्मूले में जमाया है ना, ए और बी का अनुपात लिख दिया, वर्तमान वाला, फिर 6 वर्ष बाद वाला अनुपात लिख दिया 9:10। फिर हमने सेम कंडीशन करी आपसे, है ना, क्या पहले तो टोटल कर दिया इनकी जो ये जो समय पीरियड दिया रहता है इसका अंतर या इसका योग 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जिसका पूछा गया ए का पूछा गया तो 9 का मल्टीप्लाई करा। जब ये नीचे वाला अनुपात लिया तो ऊपर वालों दोनों अनुपात का डिफरेंस लेंगे, ये कितना आया 2। ठीक है, आप क्रॉस में गुणा करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो नीचे लिख देंगे। इससे डिवाइड करने पर ए की आयु जो निकल कर आई कितनी आई 36। ठीक है, और बी की कितनी निकल कर आई 40।
इसी प्रकार दूसरे सवाल में क्या दिया था, 8:9 ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया था, इनकी आयु का योग 68 दिया था। तो 8 और 9 जो ए बी का अनुपात है, ये अनुपात में और ये आयु वर्ष में इन दोनों का योग करेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 68 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17। जिसका आपसे पूछा जाए, ए का पूछा जाए तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का पूछा जाए तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 और 9 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे पूछा हमसे यहाँ क्या गया, दोनों का अनुपात पूछा गया 10 वर्ष बाद का। तो ये वर्तमान निकाल लेंगे, इसके बाद इसमें 10 प्लस कर देंगे। इसको इस साइड डिवाइड करा कितनी बार गया 4, 4 का गुना किया कितना आया 32, 4 का गुना करा कितना आया 36। दोनों में 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये 42 और ये कितना हो जाएगा 46। इनका अनुपात जब बनाएंगे तो 23, 21। ए का 21 है और बी का 23 है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इन सवालों को ऐसे हल कर सकते हैं। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो इसकी हम डिस्क्रिप्शन वीडियो और बना देंगे, जिसके द्वारा इसके सभी चैप्टर हम आपको सभी डाउट आपको क्लियर करवा देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट होता है एवरेज से आयु से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।